हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज इंटरपोलेशन चैप्टर की। तो 9th एग्जांपल देखिए, कहता है फॉर्म करना है एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और आपको फंक्शन दे रखा है, फिट करना है इसको। एक्स की वैल्यूज़ दे रखी है -1 से 5 तक, 0 -1 0 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ें इवेल्यूएट करनी है मुझे टेबल से। तो सबसे पहले मैंने एक्स लिखा है, एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है -1 0 1 2 3 4 5। इन सभी वैल्यूज़ को एफ एक्स में पुट करना है और आपको वाई मतलब एफ एक्स आपका मिल जाएगा। जब मैंने -1 यहाँ पे पुट किया, मतलब इसको सॉल्व करना है, -1 पुट किया, -1 हर जगह एक्स की जगह -1, तो सॉल्व करके आपको 6 वैल्यू -6 मिलेगी। जब आप 0 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे फंक्शन में तो आपको -7 मिलेगा। 1 पुट करोगे तो -14। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ एक्स की आपने फंक्शन में पुट करते जाना है और आपको एफ एक्स की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने बैकवर्ड टेबल बोला है मुझे, तो मैं बैकवर्ड टेबल फॉर्म कर रही हूँ। तो बैकवर्ड टेबल हमारा कैसे बनेगा, अगर हम आगे वाले में से पीछे वाला नंबर माइनस कर दे, यानी कि -7 में से अगर मैं -6 कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -7 माइनस कर दूंगी -6 है ना, तो हमें क्या मिलेगा, -7 + 6 दैट इज -1। तो यही तो है यहाँ पे -1 है ना। उसके बाद -14 में से अगर मैं -7 माइनस कर दूं तो मुझे -7 मिलेगा। 21 में से 14 माइनस कर दूं फिर अगेन, तो इस तरह से आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर देना है, तब जाके मुझे ये डेल वाई मिलेगा। उसके बाद डेल स्क्वायर वाई, जो डेल वाई है आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, -7 माइनस का 1, तो माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, और -7 में से प्लस का 1 करूं तो ये बन जाएगा 6 है ना, -6। फिर आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, तो इस तरह से ये भी डेल स्क्वायर भी आ जाएगा। डेल क्यूब कैसे आएगा, डेल स्क्वायर वालों को सब्ट्रैक्ट करके। और डेल 4 कैसे आएगा, डेल क्यूब वालों को सब्ट्रैक्ट कर, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस है ना, तो इस तरह से। इसके बाद मुझे बोला गया था डेल 4 पे कैलकुलेट करने के लिए। देखिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। ये पहला वाला हुआ आपका नॉट, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये भी नॉट, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। तो अगर ये नॉट वाला है तो यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, तो काउंटिंग नीचे से पहले बराबर रखनी है, फिर ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो नीचे 6 है तो ये मेरा 6 होगा, ये मेरा 5 होगा, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। फिर अगेन ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 6, ये 5, ये 4। ठीक है, तो इस तरह से नीचे से काउंटिंग को बराबर रखो तो डेल बैकवर्ड वाला डेल आता है, ऊपर से काउंटिंग को सेम रखो, नॉट 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 नॉट, तो फॉरवर्ड का डेल होता है। अब इसके बाद देखो उन्होंने मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, डेल की पावर 4 F4 की। F4 की मतलब x जब 4 होगा तब F4 और उसका डेल 4 पता करना है। तो मुझे पता है 4 की काउंटिंग 5 पे है, तो 5 5 5 डेल 5 डेल 5 डेल 4 पे 4 के लिए डेल 4 कितना है, 0। तो ये आ गई, ठीक है, ये लिखी हुई यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, डेल क्यूब यानी कि क्यूब वाला ये वाला है, डेल क्यूब F5 के लिए। F5 है 6 पे है ना, नॉट से काउंटिंग जब 6 तक गई तो F जो 5 है वो है 6th पोजीशन पे, तो 6 6 6 6। तो डेल क्यूब y किसके लिए, f की वैल्यू किस पे, 5 पे, तो वो कितनी है, 6। तो ये लिख दिया। इसके बाद डेल 0 किसकी, डेल 0 की, सिंपल डेल 0। तो 0 की वैल्यू जो है x जब 0 होगा उसको काउंटिंग मैंने क्या दी है, 1। तो डेल में काउंटिंग 1, तो 1 ये है, मतलब -1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने म्यू आपको यू दे ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। उन्होंने बोला कैलकुलेट करो del 4y0। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करूँगी। del 4y u नॉट है ना, हाँ u नॉट, तो इसको सॉल्व करना शुरू करूँगी। तो del की क्यूब, तो नॉट में फॉरवर्ड वाला है तो एक स्टेप आगे जाके उसमें से वही वाला माइनस करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आएगा। इस पे फिर वैल्यू चला दी मैंने, del क्यूब है तो ये कैसे आएगा, del स्क्वायर u2 माइनस del स्क्वायर u1, है ना। फिर इसमें से माइनस किया, del स्क्वायर, यहाँ पे बहुत गलती होती है, माइनस का साइन लगाते ही यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, तो ब्रैकेट डाल लेना ताकि गलती ना हो। तो स्क्वायर और y इसका, सॉरी बार बार y लिख रही हूँ, u1 माइनस del स्क्वायर u नॉट, मतलब आगे जाके एक स्टेप उसमें से ओरिजिनल वाला माइनस करना। ये इसके लिए लिखा है और ये दोनों इसके लिए, है ना। अब इनको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेती हूँ। del स्क्वायर u2, del स्क्वायर u1 और del स्क्वायर u1, माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस का ही आएगा, लेकिन del स्क्वायर u1 बन जाएगा, है ना, ट्वाइस, है ना क्योंकि दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस का साइन, del स्क्वायर u, अगेन इस पे फॉर्मूला चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक del हट ना जाए। अगेन इस पे लगाया फॉर्मूला, तो ये del स्क्वायर से del रह जाएगा सिर्फ, u एक स्टेप आगे जाके ओरिजिनल वाला माइनस, माइनस का साइन 2, del स्क्वायर u1 मतलब del u2 माइनस del u1, फिर प्लस का साइन, del स्क्वायर u नॉट है तो del u1 माइनस u नॉट, del u नॉट। ठीक है, अब इसको ओपन करके जो सेम वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, जैसे कि ये u नॉट और u2 और u2 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 3 टाइम्स del u2 बन जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ del u1, और ये भी तो del u1 है तो ये बन जाएगा 3u1 प्लस del u नॉट। ठीक है, तो ये इस तरह से कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो इसके बाद फिर इससे इसको खोल के लिखूंगी तो आपको देखने में पता चल रहा होगा ये पास्कल के ही कोफिशिएंट्स बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है ना। तो अब अगेन इस पे del का, पास्कल का मतलब अब 3 तक del खुले हैं, 4 तक खुलेंगे, मैं बताती हूँ। इसको del की क्यूब, इसको फिर से खोला del, तो ये आ जाएगा, मैं y क्यों नहीं खुलेंगे, u1 है, तो del अगेन खुलेगा तो ये बन जाएगा del u3 के लिए ये बनेगा u4 माइनस u3, -3 बाहर, u3 माइनस u2 प्लस 3 बाहर, u2 माइनस u1 माइनस u1 माइनस u नॉट। ठीक है, u4 माइनस 4 u3, 3 और 3 ये इसके साथ मल्टी ब्रैकेट्स ओपन करके इकट्ठे कर देने हैं बस, और कुछ नहीं, प्लस 6 u2 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा पक्का, 4 3 2 का हो गया 3, और ये भी u1 है तो माइनस का u1 ही आएगा। वैसे भी यहाँ पे माइनस प्लस का u नॉट आएगा पक्का। ये मैंने कैसे लिखे है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मैं ऐड नहीं भी करती, अब मैं बताऊँ आपको। पास्कल का मतलब होता है कोफिशिएंट के लिए यूज़ किया जाता है पास्कल। 1 1 ये 1 के लिए होता है, 2 1 2 1 1 3 मतलब इन दोनों को ऐड करके मिड में लिखा, फिर 1 1 एज इट इज़ 2 मिड में जो कि इनको ऐड करके आया था, इन दोनों को ऐड करके इधर लिखा, इन दोनों को ऐड करके इधर लिखा, 1 1 इन दोनों को ऐड करके 4, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को ऐड किया अगेन 4। तो ये देखो ये जो आपके कोफिशिएंट है ये ऐसे ही है, u4 के साथ 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6,
यहाँ पे फिर 4 अगेन 1 कोफिशेंट जो है आगे जो लगे हैं नंबर इनकी बात कर रही हूँ, है ना। तो ये अगर डेल 4 है तो कोफिशेंट्स इसके यही आएंगे पक्का पास्कल वाले, ठीक है। और साइन अल्टरनेटिव, पहला प्लस का दूसरा माइनस का फिर प्लस का माइनस का प्लस का। तो खैर ये आप सिर्फ कैलकुलेशन को चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कि प्लस माइनस की गलती ना हो और कोफिशेंट की गलती ना लगे आपको, तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अब मैंने U4 ये सारी वैल्यूज़ मुझे दी हुई हैं, U0 कितना है और U1 कितना है, U2 कितना है, U3 U4 ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, पुट कर दूँगी और मेरा आंसर तैयार है। ये इसी तरह से पूरा ओपन करके सॉल्व किया गया है तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप अब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। अब आपको याद होगा जब मैंने ई के साथ इंटरपोलेशन की जब सेकंड वीडियो करवाई थी, जिसमें वीडियो लेक्चर्स में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी सेकंड वीडियो जो है उसमें मैंने डेल का रिलेशनशिप ऑपरेटर्स के साथ सिखाया था, शिफ्टिंग ऑपरेटर ई के साथ, है ना। मैंने बोला था ये याद भी रखना पड़ेगा आपको, जो कि काम आएगा अपने